धरती पर कदम रख रहा है और ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करना ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग ये नंदकिशोर जी स्वामी है जो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बड़े भाई आनंदपाल सिंह जी के साथी हैं, तो मेरे बड़े भाई हैं। हम दोनों मुंबई आए हैं। भाई लोगों ने काफ़ी टाइम से हमें बोल देता था कि भाई आप आओ, हम सब लोग आपसे मिलते हैं। तो आप सब भाइयों से मिलके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सुबह से हम लोग भाई लोगों से मिल ही रहे हैं और हमें मुंबई आके बहुत अच्छा लगा। सर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हमें जब पता लगा कि मजीद भाई मुंबई आ रहे हैं तो हमने रूप सिंह को बोला कि भाई एक सम्मान जो है हमारे सनातन सेना संस्था की तरफ से भी भाई का होना चाहिए। फिर अचानक ये प्रोग्राम बना और हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारा कोई भाई जो है मुंबई आया है। बस यही कहना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि दोबारा फिर आएँ भाई, और जब भी आएँ तो हमें एक सम्मान का मौका दें। मलिक सर जी, सनातन सेना को किस तरह सपोर्ट करेंगे आप, किस सहयोग करेंगे, किस तरह इस सेना को किस सहयोग करेंगे? हाँ, सनातन सेना को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी और जब भी जहाँ भी मुझे ये याद करेंगे तो मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा उनके साथ। आपका कैसे रहेगा सर? किस हम तो सबके साथ हैं ही, जो हम हिंदुत्व को लेके काम कर रहे हैं। और भाई साहब का भी पैटर्न अच्छा है, जो है हमने देखा है कि इन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है और वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। तो अब सहयोग मिलेगा, इसका विस्तार और अच्छे से होगा और लोगों को न्याय मिलेगा। अच्छा, मुझे सर कि आजकल युवक जो है खासकर हिंदुओं के बारे में भटक नहीं रहने लगे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ अलग रहा कर, जैसे लव जिहाद की बात हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नव युवक क्या सलाह देंगे, कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं। जो चल रहे हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। आपकी सलाह नहीं होती? जब कुछ ऐसा है ही नहीं तो फिर सलाह किस चीज़ की? अच्छा, सब्जेक्ट क्या कुछ कार्यक्रम में क्या कुछ कहेंगे आप? हम यहाँ मुंबई में आए और सुबह से जब भाई लोगों के साथ में रहे, इनका प्यार देख करके हम अभिभूत हैं और यही कहना चाहेंगे कि फिर कभी हमारे भाई हमें बुलाएंगे तो अवश्य हम यहाँ आएंगे और भाई लोगों के साथ में बैठ करके और जो भी हमसे बन पाएगा हम उनका सहयोग करेंगे और हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम भी भाइयों को आमंत्रित करेंगे। हाँ, मैंने पहले भी कहा कि जहाँ हम बैठे हैं वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ शब्द भी कम पड़ जाते हैं। जहाँ शिव जी विराजमान हैं वहाँ तो सारे ही अपने आप विराजमान हो जाते हैं। तो आज जो भी हमारे भाई राजस्थान से आए हैं उनकी वजह से आज जितने भी हमारे सारे भाई अपने अपने काम छोड़कर एक आवाज़ पे आ गए, तो उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान है इसके अंदर। सनातन सेना जो कर रही है वो बहुत अच्छा काम करे। मैंने कहा ना, अब ये ज़रूरत हो गई है, इसलिए सनातन सेना बनानी पड़ी। अपनी सेना जो भटक गई थी उसको इकट्ठा करने के लिए, और वो हो रहा है और जो दिख रहा है उससे भव्य दिखेगा। भैया जी जो करते हैं उनका मैंने अभी परिचय सुना, तो मतलब उनका भी एक अद्भुत काम है। ये सब करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, जो हमारे बाजू में बैठे हैं तो वो कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा। और मैं ये कहूँगी कि ऑलवेज सभी, ऐसा नहीं कि उसमें रंजीत भाई कुछ कर रहे हैं, आशीष है, वो सभी का उतना ही महत्व बनता है, उतनी ही जिम्मेदारियां बनती हैं कि सब अपना समझ के इसको करेंगे तो एक हाथ से एक हाथ वो कहाँ पहुँचेगा शायद अंदाज़ा नहीं है। सो ये बनाए रखिए और कोशिश करिए, जो थोड़े बहुत इधर उधर जा रहे हैं उनको भी बताने की कोशिश कीजिए। और बस मैं यही कहूँगी, सनातन सेना ऑलवेज अच्छा काम कर रही है और आगे भी करते रहें। सुबह से मतलब
जो आए हैं, मैं सुबह से 8 बजे से साथ में हूँ। थोड़ा गवर्नर हाउस और का हम लोग को बहुत काम जाना पड़ा था, उसकी वजह से वो काम छोड़कर भी खाली सुरजीत को खाली वही दिमाग में था, अब वहाँ जाना है मैडम, अब उनको लाना है। मतलब मैं यही देख रही हूँ कि मतलब लोगों के लिए इतना ध्यान रखना आज के टाइम में बहुत कम है। जो सुरजीत कर रहे हैं ऐसे सभी के मन में रहता हो और सभी सबकी रिस्पेक्ट करें। मैं यही कहूँगी, सभी वही सेना है, ना पदाधिकारी है ना वो है। एक जिम्मेदारी होती है जो दी जाती है, जो उसको समझता है इसलिए उसे जिम्मेदारी दी जाती है। बाकी सभी इक्वल है, तो सभी एक समान बन के चलिए और इकट्ठा रहिए। मेरी तो यही सब लोगों से आग्रह और निवेदन है। मैं नारी सम्मान संगठन सुंदरी ठाकुर ऑलवेज 17 साल से मुंबई में काम कर रही हूँ ऑलवेज, और सबको मैं सबके यहाँ मेरी कोई पार्टी से कुछ नहीं, जो बुलाए उसको नमस्कार, जहाँ जाओ उसको नमस्कार। और जब से ये अपना टीम चला है इनके साथ मुझे भी जुड़ने में मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं इस टीम की शामिल हूँ और मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ इन द सेंस मैं करती हूँ, बट ऑलवेज और कुछ करने का मौका मिले। हर किसी को तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी हो अच्छे काम करने के लिए उसमें कोई एक चीज़ नहीं देखी जाती, इंसानियत देखी जाती है। जो मैं आज देख रही हूँ सनातन सेना का, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको मतलब ब्लेस करती हूँ और कहती हूँ आप लोग आगे बढ़ो, ऑलवेज सुंदरी ठाकुर आपके साथ है। आज के कार्यक्रम के लिए क्या कुछ नहीं, आज का कार्यक्रम सही में कोई कार्यक्रम था ही नहीं। ये दो शेरों के आपस का प्रेम था और सनातन सेना हिंदुस्तान के जितने शेर हैं मंजीत पाल सिंह जैसे, उन सारे शेरों को इकट्ठा करेगी। और एक मैं तो अयोध्या का हूँ और महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज थे। मैं सिर्फ इस कार्यक्रम को लेकर इतना कहूँगा, ये तो शुरुआत है, पूरी फिल्म में भी बाकी है। हिंदुस्तान के सारे शेर इकट्ठा होंगे और उन लोगों का मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हिंदुत्व के विरोधी हैं। सब ये भी जानते हैं आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। आप जमीन से उठे हैं, पत्रकार हुए, पत्रकार से अभिनेता बने। इतना बिजी शेड्यूल होता है पत्रकारों का भी, अभिनेता, आप तो दोनों ही हैं, और उस बीच में अपनी इस संस्कृति को, अपने हिंदुत्व को इतना समय देना कैसे कुछ कर पाते? मैं मुंबई के उस फुटपाथ से जहाँ पे आज हमारे मेवाड़, चित्तौड़, राजस्थान के कई भाई आइसक्रीम बेचते हैं, उसी फुटपाथ से उठकर आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। और मुंबई के 96,000 फेरी वालों के लिए मैंने निचले कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी है, जिसका नतीजा आज 15,026 लोगों के। और तो मैं भले शूट पे रहूं और किसी ने मुझे फोन कर दिया कि महानगर पालिका की गाड़ी आई है, तो मैं वो डायलॉग भूल जाता हूं और फिर वो डायलॉग याद आता है कि उस अधिकारी को सिखाना क्या है, और फिर वहां से बैठकर उसको सिखा के उसका माल शुरू। और मेरे ख्याल से ये पूरे मुंबई का गवाह है, मुंबई के आधे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन और मेरे शरीर पे उनके पड़े हुए डंडे, ये सारे चीज़ के गवाह है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि मैंने जब देखा मंजीत पाल सिंह जी राजस्थान में लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं, गरीबों की लाखों की कतार लगी हुई इनके पीछे, तो मैंने कहा कि निश्चित तौर पर यह एक बहुत बढ़िया मतलब बड़े शेर हैं और ऐसे लोगों के झुक के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और इसलिए मैं इनके सम्मान में यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप कौन से कार्यक्रम में मंजीत पाल सर जी को बुला रहे हैं, जरा एक बार मुझे। मैं आने वाले समय में जो मैं पिछले 13 वर्षों से करता हूँ, नमन शरहद के शहीदों को, उसमें इस देश के लिए अपनी शहादत देने वाले परिवार के लोगों को बुलाकर हम उनका सम्मान करते हैं। उस समय जो दुखियारों के लिए, दीनों के लिए पूरे हिंदुस्तान के, उनको हम मुंबई कर गौरव सम्मान देते हैं। तो इस बार मैंने विनंती की है मंजीत पाल सिंह जी की 23 मार्च शहीद दिवस के दिन मैं उनको आमंत्रित करूंगा और मुंबई कर गौरव सम्मान से सम्मानित करूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो झेलना पड़े।